लॉकडाउन के दौरान हमारी स्टडी नहीं हो पा रही है, तो आज से हम मैथ्स की ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं। और आज की क्लास का टॉपिक होगा लेसन नंबर 3, जिसका नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। तो इस लेसन को शुरू करने से पहले हम जानना चाहेंगे या बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। आप जानते हैं 2, 3, 4, 5 ये सब नंबर्स है और इनकी वैल्यू है फिक्स। आपको कहे कि आपके पास 2 पेन है, मीन्स 2 पेन काउंट कर लेंगे क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। ठीक है, इसलिए इनको कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं इनको? कांस्टेंट। लेकिन अगर आपको कहा जाए 5 बनानास, काउंट कर लेंगे हम 10 रुपीज, क्योंकि इनकी क्या है, फिक्स वैल्यू है, इसलिए काउंटेबल है। इस कारण काउंटेबल जो नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट कहलाते हैं, जिनको हिंदी में कहते हैं अचर। लेकिन कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। और जैसे मैं कह दूं मेरे पास थोड़े से खिलौने हैं, आपके पास कुछ पुस्तकें हैं, तो थोड़े से कितने काउंट करो, आप कुछ काउंट करो कितने। तो जो अनकाउंटेबल नंबर्स होते हैं ना, उनको कहते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल को इंग्लिश के जो अल्फाबेट है उनके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स, वाई, जेड। अब मैं कह दूं मैं कहता हूं मेरे पास x रुपए है, मेरे पुत्र के पास y रुपए है, मेरी पत्नी के पास z रुपए है। तो बताओ हम तीनों के पास टोटल कितना धन है? तो बताओ, आप ऐड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है, अनकाउंटेबल है। इनको हम काउंट नहीं कर सकते, फिक्स वैल्यू नहीं है इनकी, इसलिए क्या कहलाते हैं ये, वेरिएबल्स। क्या कहेंगे इनको? और हिंदी में कहेंगे चर यानी वेरिएबल्स। क्या ये वेरिएबल्स? तो सबसे पहले तो आपने समझा वेरिएबल्स को। अब देखो, जब ये x और y आर 2 डिफरेंट वेरिएबल्स, x एंड y आर 2 डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। अगर इनका हमें ऐड करना हो तो ध्यान रखना, इनका ऐड करना है तो इनकी वैल्यू तो फिक्स है नहीं, इसलिए दोनों के बीच क्या कर देंगे, प्लस यानी ऐड का साइन है वो लगा देंगे। तो ये हो गया ऐड, ठीक है, x प्लस वाई। और माइनस करना हो x माइनस वाई, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस के साइन के द्वारा इनको अलग किया जाता है। अब देयर आर 2 डिफरेंट वेरिएबल x एंड y, और बिटवीन दीज वेरिएबल्स वी पुट साइन ऑफ एडिशन। तो ये एडिशन का साइन हो गया ना, तो एडिशन के साइन ने क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। तो ये कहलाएंगे वेरिएबल, पॉलिनोमियल। क्या कहलाएंगे ये? पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल में देखो, आपको पता है, जैसे मैं लिखता हूं ओनली x। अब ओनली x में केवल एक ही पद है x, इसके साथ न तो कोई वेरिएबल है न कोई कांस्टेंट है, कुछ नहीं है ना। तो इसको कहेंगे हम, केवल एक पद वाले वेरिएबल को कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल। क्या कहेंगे इसको? मोनोमियल। बट यहां पर देखो, मैं कहता हूं x पावर 2 प्लस x। यहां पर देखो, देयर आर x एंड x सेम वेरिएबल, देयर आर x एंड x सेम वेरिएबल, बट द पावर ऑफ x इज नॉट सेम, यानी इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, ये सेम नहीं है ना। तो अब इनको प्लस साइन के द्वारा अलग अलग कर दिया गया, तो ये क्या कहलाएंगे, बाइनोमियल। क्या कहलाएंगे? बाइनोमियल।
यानी ये कहलाएंगे एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, और ये कहलाएंगे द्विपदीय बहुपद। ठीक है, अब देखो इसको आगे बढ़ाते हैं हम। मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब यहां पर देखना x पावर 2, x पावर 1, यहां पर बोथ वेरिएबल्स आर सेम, यानी दोनों वेरिएबल तो x x सेम है, बट द पावर ऑफ x यहां पर 2, यहां पावर 1, ये सेम नहीं है ना। और तो ये हो गए दो पद वाले यानी बाइनोमियल, और साथ में अगर माइनस और लगा दिया तो यहां देखो 1 2 3 अलग अलग हो गए नहीं, तो ये कराएंगे त्रिपदीय बहुपद, यानी इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल पॉलीगन, हिंदी में कहेंगे त्रिपदीय बहुपद। हिंदी में क्या कहेंगे, और इंग्लिश में कहेंगे ट्राई पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये बहुपद होते हैं, एक पद का भी हो सकता है, दो पद का भी हो सकता है, तीन पद का भी। एक पद वाले को इंग्लिश में कहते हैं नोमियल, मोनोनोमियल, द्विपद को कहते हैं बाइनोमियल, और त्रिपद को कहते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, ये तो बहुपद है। अब हम बात करते हैं डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। किसकी बात करते हैं, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद की घातांक। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहां x प्लस 2, यहां पर x की पावर कितनी है 1, x की पावर कितनी है 1, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, यानी बहुपद की घातांक 1 है, इसलिए इसे कहते हैं एक घातीय बहुपद। क्या कहते हैं, एक घातीय बहुपद, जहां पर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी तो उसे कहेंगे एक घातीय बहुपद, और जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लीनियर बहुपद। इंग्लिश में क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो अगर मैं लिखता हूं यहां x पावर 2 प्लस x प्लस 3, ये लिख देता हूं, तो यहां पर पावर ऑफ x इज 2, यानी x की घातांक 2, पावर ऑफ x इज 1, यानी x की घातांक 1। तो यहां पर देखो द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 1 और 2 में मैक्सिमम कौन सी है 2, तो जब किसी बहुपद की यानी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 2 होती है तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और हिंदी में कहेंगे द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऐसा हो x पावर 2 माइनस 7, इस प्रकार का क्वेश्चन हो, तो यहां पावर कितनी है 3, यहां पावर कितनी है 2, यहां पावर, या क्या गया
ऐसा तो यहाँ मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है 3। तो जब किसी बहुपद में उसकी मैक्सिमम पावर 3 होगी तो उसको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, और हिंदी में कहेंगे त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, तो ये एक घातीय बहुपद क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, द्विघातीय बहुपद क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, ये त्रिघातीय बहुपद क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है। ठीक है, ये कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। आया समझ में? एक बात और बताता हूं, यहां रखना, यहां पावर 1 है तो ये क्या कहलाएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां पावर कितनी है 1, तो यह कहलाएगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1। यहां पावर 2 है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2। यहां पावर 3 है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3। ठीक है, ये हमारे बहुपद का जो बेसिक नॉलेज है वो मैंने आपको बताया है। अब आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर करेंगे उसमें पहचानेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, फिर इनके ऐड करने, सब्ट्रैक्शन करने, मल्टीप्लाई करने, डिवाइड करने, फ्रैक्शंस करने, ठीक है, फैक्टराइजेशन करने, ये सारे काम आगे हम करते जाएंगे। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया है, और आप सभी ये जो वर्क कराया है एक मैथ्स की बुक डाल लो, उसमें सबको नोट करना है। थैंक्स।